आज हम कक्षा 8 में वर्कशीट 6 में यानी वर्कशीट 6 में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको दे रखा है, बच्चों अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते, अर्थात हमें इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी उपकरण या यंत्र की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क के द्वारा जाते हैं और उनको भी संक्रमित कर सकते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले बीमारी अर्थात रोग के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप चार्ट के रूप में देखें तो मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में आपको बता। यहाँ देखें, पहला प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ आपको दे रखा है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मलेरिया का आपको यहाँ दे रखा है। ये मलेरिया जो होता है सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। जब मच्छर हमें काट लेता है तो मच्छर जो प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे वो हमें रोग हो जाता है। दूसरा आपको दे रखा है जीवाणु। जीवाणु ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। सभी जीवाणु रोग उत्पन्न नहीं करते, परंतु कुछ जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रोगों के नाम दे रखा है। क्षय रोग, जिसे हम टीबी रोग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हैजा, तीसरा आंत ज्वर। ये तीनों रोग जीवाणु के द्वारा होने वाले मनुष्य में रोग हैं। नेक्स्ट दे रखा आपको वायरस। वायरस की बात करें तो वर्तमान में जो कोरोना रोग चल रहा है उसका भी मुख्य कारण क्या है? वायरस ही है। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक आदि सभी रोग वायरस के कारण होते हैं। अब यहाँ आपको बीमारियों से बचाव के लिए उपाय दे रखे हैं, क्योंकि अगर हम रोगों से या बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हम इनको अपनाएं तो ये रोग या बीमारी हमारे शरीर में या हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी। यहाँ पहला आपको दे रखा है, अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच न जाएं। अगर हमारे आसपास सफाई रहेगी तो जो रोगाणु हैं वो हमारे शरीर के पास नहीं आ पाएंगे। दूसरा, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। हमेशा खाना खाने से पहले और उसके बाद हाथ धोने चाहिए ताकि जो रोगाणु हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करें। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी अगर आसपास इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर अंडे देंगे और जिसके कारण मच्छरों की संख्या बढ़ेगी और मलेरिया होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। हमारी सरकार द्वारा और अन्य संस्थाओं द्वारा समय समय पर बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ताकि उनको भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। इसलिए बच्चों को समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। नेक्स्ट, खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें, क्योंकि जब भी हम खांसते हैं तो हमारे खांस के द्वारा या छींक के द्वारा जो रोगाणु होते हैं वो वातावरण में चले जाते हैं। अगर हम मुंह पे रख के खांसेंगे रुमाल को तो वो जीवाणु या रोगाणु जो होंगे वो रुमाल में आ जाएंगे और वातावरण में नहीं फैलेंगे, जिससे अन्य लोगों को वो संक्रमित नहीं करेंगे। आगे दे रखा, एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव एवं मवेशी रोग है। यानी एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मनुष्यों में भी होता है और पशुओं में भी होता है, जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने इस जीवाणु नामक रोग की खोज की थी। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट को हल किया। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चित्र भी बना रखे हैं जिनको आप देख के इनके रोगों के बारे में आप समझ सकते हैं। यहाँ आप कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसका मिलान हमने आपको नीचे दिखाया है। यहाँ पे जीवाणु जो होता है वह जगह कारक है लैक्टोबैसिलस,
दही जमाने का कारक है, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है और वायरस चेचक का कारक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया से बचने के 2 तरीके बताइए। तो हमने नीचे ही आपको इसके तरीके बता रखे हैं। पहला, आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, और दूसरा, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। इसके अलावा आपको अगर और याद है तो वो भी लिख सकते हैं। तीसरा, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। यहाँ हम देखें तो ये 3 बीमारियों के नाम हमने लिखे हैं। पहला आपको बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाली बीमारियों के नाम लिखे हैं। पहला टीबी जिसे क्षय रोग कहते हैं, दूसरा हैजा और तीसरा आंत ज्वर। वायरस से होने वाली 3 बीमारियों के नाम देखें तो पोलियो, खसरा, चेचक आपको दे रखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। आप सभी जानते हैं कौन सी महामारी से पीड़ित है। उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीके या उल्लेख भी कीजिए। तो हमने आपको यहाँ पर देखें तो बीमारी का नाम कोरोना बीमारी है, सूक्ष्म जीव उसका वायरस है। बचाव के तरीके आपको यहाँ लिख रखे हैं। मास्क का उपयोग करना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और समय समय पर हाथ धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। तो यहाँ हम देखें तो एंथ्रेक्स ऐसा रोग है जिसके कारण मनुष्य में भी बीमारी होती है और मवेशियों में भी बीमारी होती है। ये वर्कशीट हमने आपको फिर दिखाई है। इसमें हमने जो मिलान वाला चिन्ह उसको यहीं पर ही मिलाया हुआ है। इस प्रकार ये वर्कशीट आपने हल की, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।